टाइम क्या होती है, थोड़ी सी स्मार्ट रिले होती है, इनवर्स रिलेशन में होता है इसमें टाइम ऑफ ऑपरेशन और करंट। ठीक है, तो अगर करंट की वैल्यू आई, पहली कंडीशन है कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई पिकअप, ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो जो टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा इनवर्स रिलेशन में होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉल्ट करंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और ये कब ऑपरेट करेगी, जब आई ग्रेटर देन पिकअप। अब देखो सबसे पहली कंडीशन कि करंट की वैल्यू पिकअप से तो ज्यादा ही हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अब करंट फॉल्ट करंट जितना ज्यादा होगा उतना टाइम कम लगता चला जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम थी डेफिनेट टाइम की कि मतलब टाइम ऑफ ऑपरेशन कांस्टेंट था, उसको हमने दूर कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर 10 एम्पेयर पिकअप वैल्यू है और 20 एम्पेयर अगर फॉल्ट आएगा तो इट विल टेक 0.5 सेकंड, 40 एम्पेयर का आ जाएगा तो इट विल टेक 0.2 सेकंड। समझ में आ रहा है। तो देखो टाइम ऑफ ऑपरेशन जो होगा वो रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ रहा है। सो डेट इज द मेन फीचर। तो ऑपरेटिंग करंट बढ़ाओगे, ऑपरेटिंग टाइम कम होता चला जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर कि कर्व से हम अगर समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक है इनवर्स रिले का। ठीक है, अब देखो मान के चलते हैं ये हमारा फॉल्ट करंट है, ये पिकअप वैल्यू है, तो ये 10 एम्पेयर की है। अब 20 के एम्पेयर का फॉल्ट आया और सस्टेन हो गया। ठीक है, तो ये मान के चलते हैं 20 एम्पेयर का फॉल्ट है। नाउ अगली बार 60 एम्पेयर का फॉल्ट आया। ठीक है, 60 एम्पेयर। अब देखो यहाँ पर, तो अब जरा देखो यहाँ पर, और एक मान के चलते हैं बिल्कुल छोटा सा फॉल्ट आया 11 एम्पेयर का। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर, 11 एम्पेयर का। तो ये हो गया 11 एम्पेयर का। तो अब देखो 11 एम्पेयर पे इट विल टेक मान के चलते हैं 3 मिनट। ठीक है, बहुत लंबा टाइम। 20 एम्पेयर पे इट विल टेक 0.9 सेकेंड एंड 60 एम्पेयर पे मान के चलते हैं इट विल टेक 0.4 सेकेंड, या जो भी हम लोग मतलब उसके हिसाब से हम करंट को एडजस्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे जैसे सीविरिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है, वैसे वैसे टाइम ऑफ ऑपरेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। मैंने बताया था कि जो फॉल्ट करंट की वेव फॉर्म है वो जहां पर टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक को टच करेगी पहली बार, वही टाइम ऑफ ऑपरेशन होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टच करा 3 मिनट 0.9 सेकेंड। तो जितना सीवियर फॉल्ट उतना ज्यादा टाइम, उतना कम टाइम ऑफ ऑपरेशन। क्लियर हो गया यहाँ पर, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये रिले का मतलब बढ़िया फीचर है ये, इसके लिए हम लोग इसको हमेशा प्रेफर करते हैं इनवर्स टाइम को। ठीक है, तो इनवर्स टाइम जो होती है थोड़ी सी स्मार्ट होती है कंपेयर टू द डेफिनेट टाइम। कैसे स्मार्ट होती है, तो इट विल अलाउ ओवरलोडिंग फॉर सम टाइम। ओवरलोडिंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई मोटर है, ये कर्व अगर मोटर के लिए लें तो मोटर जो होती है नॉर्मली 10 एम्पेयर के लिए ठीक है, लेकिन उसको अगर जब हम ओवरलोड करते हैं, मोमेंटरली ओवरलोड की मान लेते हैं गेहूं हमने ज़्यादा डाल दिया, लिफ्ट में लोग ज़्यादा चढ़ गए, गाड़ी पे लोग ज़्यादा बैठ गए, तो ऐसे केस में मोमेंटरली ओवरलोडिंग जो है ये 20 एम्पेयर तक की कर सकती है फॉर। ठीक है, तो मोमेंट्री करंट कितना चला गया 20 एम्पेयर। अब अगर ये तुम्हारा देखो यहाँ पे, तो मोमेंट्री कितना गया 20 एम्पेयर। तो ये क्या है, ओवरलोडिंग की है, ओवरलोडिंग करी हुई है, बहुत ही थोड़ी देर के लिए ओवरलोडिंग करी है। तो अब ये जो रिले होगी ये कहेगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलोडिंग कर लो, बट 0.9 सेकंड से पहले ओवरलोडिंग हटा लेना, क्योंकि 0.9 सेकंड तक अगर चले गए तो रिले इसको फॉल्ट की तरह ट्रीट करेगी। तो टेम्परेरी ओवरलोडिंग हम कर सकते हैं इसके अंदर 0.9 सेकंड से कम टाइम में। मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो ये अगर 20 एम्पेयर है, ठीक है, तो ये गया और टेम्परेरी ओवरलोडिंग हुई, देन वापस से रिले सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो इसमें इस केस में रिले ट्रिप नहीं होगी। अगर हम बात करें और ज्यादा ओवरलोडिंग करनी तो कोई बात नहीं, ओवरलोडिंग और ज्यादा कर लो बट उसको सेटल कर लो इस कर्व से नीचे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर, बात समझ में आ रही। तो ये बात हमेशा याद रखनी है आपको कि रिले के टच होने से पहले आपको ओवरलोडिंग खत्म कर देनी है अपनी। क्लियर हो गया यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने इस पॉइंट को टच करा तो रिले आपकी ट्रिप हो जाएगी, इट विल ट्रीट एज अ फॉल्ट। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ में आ गई होगी। अच्छा, आपको याद होगा इसी तरीके कर्व हम लोगों ने जब हम लोग पुराने केस के अंदर थर्मल रिलेज बना रहे थे तो वहां पर भी बनाया था। तो ओवरलोडिंग, जो मोटर का ओवरलोडिंग कर्व होता है वो कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये क्या है, ये मान के चलते हैं मोटर का ओवरलोडिंग कर्व हो गया, ये रिले का कर्व है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है, थर्मल रिले। अगर हम इनवर्स रिले यूज करते हैं मोटर की प्रोटेक्शन के लिए तब मैं बता रहा हूँ, थर्मल नहीं है ये। ठीक है, तो ये हो गया मोटर का हीटिंग कर्व। तो हम कोशिश ये करेंगे कि मोटर के जलने से पहले हम ये रिले वाला कर्व ले आए, जिससे कि क्या हो कि अगर ओवरलोडिंग हम इस कर्व को पार करेंगे तो जैसे ही इस कर्व को टच करेगा, फॉर एग्जांपल ये है मोटर का हीटिंग कर्व, ये मोटर का हीटिंग कर्व है, मोटर हीटिंग कर्व, ये हो गया रिले का इनवर्स रिले का कर्व। अब जैसे ही ओवरलोडिंग हम कर रहे हैं तो ये मैंडेटरी है कि ओवरलोडिंग जो हम कर रहे हैं वो उसका करंट जो है ओवरलोडिंग का वो लेस देन रहे इस पर्टिकुलर वैल्यू को। इसको यहाँ जैसे ही टच करेगा रिले ट्रिप हो जाएगी, तो ये कभी नौबत ही नहीं आएगी, इस कर्व को क्रॉस करने की कभी नौबत नहीं आएगी, और वही हम चाहते हैं। डेट इज द परफेक्ट प्रोटेक्शन। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गई ये चीज। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आई, पुराना लेक्चर मेरा थर्मल रिले के ऊपर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, वहां पर मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, ओके ओके।
तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी कि ओवरलोडिंग, टेम्परेरी ओवरलोडिंग अलाउ करेगी फॉर सम टाइम, ठीक है, कि जब तक इसको टच नहीं कर रहा है, बट नो टॉलरेशन अगेंस्ट सीवियर फॉल्ट करंट। सीवियर फॉल्ट करंट के अगेंस्ट कोई टॉलरेशन नहीं। ये गया और जैसे इसको जरा सा ही हुआ तुरंत ही ये रिले ट्रिप हो गई, ठीक है, ये हो गया इसका ट्रिपिंग पॉइंट। वहीं पर अगर नॉर्मल ओवरलोडिंग हो रही है तो इट विल टेक सम टाइम और ये इसको अलाउ करता है, ठीक है। तो ओवर